वॉचमैन! क्या हुआ मैडम? शायद कोई चुपके से अंदर आया। मैंने देखा है, कोई तो था। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मैं कब से यहाँ पर हूँ। ये जरूर आपका वहम होगा। वहम नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है किसी की परछाई को। तुम जाके अब भी चेक करो। ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ। वॉचमैन! वॉचमैन! मैंने तुमसे कहा था कि जाओ देख कर आओ, और तुम आके यहाँ बैठे हो। रूहीन मैम, मैं सच कह रही हूँ, उस वॉचमैन की लाश मैंने देखी है। बस करो। कितनी बार कह चुकी हूं मैं कि ऐसी कहानियां बनाने की अब और जरूरत नहीं है। और मैं ये भी कह चुकी हूं कि तुम जब उस वक्त पूल के पास बेहोश पड़ी हुई थी, वहां कोई लाश नहीं थी। नहीं थी। आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, या फिर मैं कोई सपना देख रही थी? हाँ, कोई सपना ही होगा तुम्हारा। और इस तरह सपना देखती रही ना तो एक दिन बहुत जल्द पागल भी हो जाओगी तुम। रूहीन प्लीज। देखो दिया, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। मैं समझता हूं कि तुम पर अभी क्या गुजर रही होगी। वैसे भी तुमने अभी अभी ड्रग लेना छोड़ा है, डोंट वरी। सर, लेकिन मैंने तो ड्रग्स लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। या तो वो वॉचमैन मेरे साथ गंदा मजाक कर रहा है, या फिर शायद आप लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। दिया, देखो दिया, ये जो कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं वो हमारे डांसिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या मायने रखते हैं, ये तो तुम जानती हो ना, है ना? और देखो, तुम हमारे इंस्टीट्यूट की बेस्ट डांसर हो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने डांस पे लगाओ, समझी? और ना कि इन फिजूल की बातों में, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। गुड। अब देखो, कल तुम्हें इस हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, तो हम इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। ओके, बाय। बाय दिया, टेक केयर। क्या हो रहा है? डोमिनिक, क्या हो रहा है यार? बंद कर। व्हाट इज दिस यार? कट कट कट। गाइस व्हाट इज दिस यार? क्या हो रहा है? कुछ एनर्जी नहीं है। दिशा, भारती, विजया, आई वांट एनर्जी, कम ऑन गाइस। साइलेंट। क्या हो रहा है यार? कोई सिंक्रो ने, कोई सिंक ने, कोई ग्रेस ने, किसी का लुक नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे टाइम पास करने हो क्या आप लोग? यहाँ पे एनर्जी डालो उनमें। सिंक्रो नहीं है, ग्रेस नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? आपका लुक इनके पास जा रहा नहीं, आप क्या कर रहे हो? एक और रिहर्सल करेंगे और दिस टाइम आई वांट इट परफेक्ट। Hey Diya. Hi. How are you doing? Thank God कि तुम आ गई। पता है तुम्हारे बगैर सबकी परफॉर्मेंस इतनी ठंडी जा रही थी ना, I tell you। दिया आ गई। दिया, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आई एम सो हैप्पी। चेतन, दिया को कॉस्ट्यूम के साथ रेडी कर दो। Sure मैम। हमारी स्टार वापस आ गई है। आई एम थ्रिल्ड।
कम दिया। क्या हुआ डांसर्स? ये सनी, ये लोग इतनी जल्दी कैसे थक सकते हैं? सनी प्लीज चेक। क्या बात है सनी, सब कुछ ठीक तो है ना? ये बेहोश नहीं, दे आर डेड। क्या? डेड? नहीं 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 नहीं, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि ये लड़कियां अपने आप यूं ही गिर कर मर गई, और वो भी अचानक से, समझिए आप? पर सर यही हुआ है। मैं कोई सटिया नहीं गया हूं, ना ही मेरे दिमाग का स्क्रू ढीला है। 6 लड़कियां यहां बेहोश होकर गिर कर मर गई और तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ? वाह! कहीं किसी के भी शरीर पे चोट का कोई निशान नहीं है सर। अगर चोट वोट का निशान नहीं तो कहीं किसी ने इन्हें जहर तो नहीं दिया? नहीं तो 6 लड़कियों को एक साथ हार्ट अटैक तो नहीं आ सकता है? नहीं सर, ये हार्ट अटैक तो नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुम लोगों में से किसी ने इन लड़कियों के बारे में कोई अजीब सा या अलग सा बर्ताव देखा था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भारती थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन डांस के बाद ऐसा होता है थोड़ा। डांस के बाद आदमी थक जाता है, मरता नहीं है। जहर है ये, जहर। जहर? ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे। ये बताओ, थोड़ी देर पहले क्या इन लड़कियों ने कुछ खाया था? खाया था? सर लड़कियों ने तो हम लोगों के साथ ही लंच किया था। अगर खाने में कुछ मिला होता तो हम सब पर असर करता। अगर खाने में कुछ नहीं तो फिर जिन प्लेटों में से इन्होंने खाया था उसमें कुछ हो सकता है, या फिर जो मेकअप लगाया इन्होंने उसमें भी कुछ हो सकता है। मेकअप? जी सर। तुम करते हो ना इन लड़कियों का मेकअप? जी जी, मैं ही करता हूँ। तो हो सकता है कि तुम्हारे मेकअप के सामान में कुछ मिला। नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं। सब कुछ चेक करना है हमें। मेकअप का सामान, वो खाने की प्लेटें, इन लड़कियों का सब कुछ, सब सामान। अच्छा, जाकर लेडीज टॉयलेट चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, यही है वो प्लेट्स जिसमें इन लड़कियों ने खाना खाया था। रख दो, और बाकी सामान। तुम लोग ही डांस कर रहे थे ना इन लड़कियों के साथ? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम में से ही किसी ने कुछ कर दिया हो? नहीं नहीं सर, वो तो हमारे पार्टनर्स थे सर। भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं तो जहर लगाया ही है। कोई ऐसी चीज है जिसे सारे के सारे डांसर्स ने इस्तेमाल किया है। क्या हो सकती है ये चीज?
ये क्या है? लगता है किसी गिरी हुई सब्जी को साफ किया है इस टिश्यू से। कहीं इसमें जहर तो नहीं है? नहीं सर, इनमें से किसी भी चीज़ पे कोई जहर नहीं है सर। ना इनके कपड़ों पे, इन टॉवल्स पे, इन प्लेट्स पे, इस बॉटल पे और ना इनके मेकअप के सामान पे सर। फिर ये जहर आया कहाँ से? सर, वॉशरूम से टिश्यू पेपर मिला है। ये तो सब्जी के दाग लगते हैं। विवेक, जरा टेस्ट करो इसको। यस सर। जहर है सर। अगर थाली में जहर नहीं था तो सब्जी में नहीं होना चाहिए, और अगर सब्जी में जहर नहीं था तो फिर ये टिश्यू पेपर पे जहर आया कहां से? देखिए, इस टिश्यू पर जहर मिला है, जहर, और शायद इसी से हमें कुछ पता चल सकता है। तो जरा याद करके बताओ, ये टिश्यू किसने इस्तेमाल किया था? याद करो, देखो। सर, इस टिश्यू से तो भारती ने साफ की थी सब्जी, उसके जूतों पे गिरी थी। जूतों पर? हम सब लोग हंसे भी थे जब उसके जूतों पे ही गिरी थी। अच्छा, तो जरा जूते चेक करो सबके। इनके पैरों को क्या हो गया? सर, ये जूता तो निकल ही नहीं रहा है। और सर, जब हम लोग यहाँ पहुंचे तब इनकी पैरों की हालत ऐसी नहीं थी। कहीं ये जहर का रिएक्शन? मतलब सर, मरने के बाद भी जहर इनके शरीर में असर कर रहा है। कौन सा जहर हो सकता है? सारे के सारे जूते इतनी बुरी तरह से पैरों में कैसे फंस गए? बॉस, जहर फैलने की वजह से टांगें सूज गई हैं, पैर मोटे हो गए हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जहर शरीर में फैला इन जूतों की वजह से? हाँ सर, रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग का मामला है ये। अच्छा, रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग क्या है ये? अभिजीत, ये थीलियम नाम के जहर से मारा गया इन लड़कियों को। बाकी तरह के जहर से तो फिर भी बचा जा सकता है, मगर थीलियम इज इम्पॉसिबल। हाँ बॉस, सभी को वही वाला जहर दिया गया। हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। कम ये देखो बॉस, ये वाला जहर दिया गया है सभी को। ये तो चांदी के टुकड़े जैसा कुछ लग रहा है। हाँ दया, दिखने में चांदी जैसा ही दिखता है ये थेलियम जहर। अगर इसे खुली हवा में छोड़ा जाए तो इसका रंग काला पड़ जाता है। बहुत ही खतरनाक होता है ये जहर। जिस किसी के शरीर में पहुंच जाए, बस सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। बाल गिर जाते हैं, बॉडी के सेल्स, टिश्यूज सब तहस नहस हो जाते हैं। वैसे इंसान को मरने में कितना टाइम लगता है अगर ये जहर दिया गया तो? ये तो कितना जहर दिया गया है उस पर डिपेंड करता है।
इन लड़कियों के ऊपर ये जहर का असर होने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लगा होगा। मतलब खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे इस जहर के बारे में सब कुछ मालूम है। अभिजीत, ये खूनी ना सिर्फ इस जहर के बारे में अच्छी तरह से जानता है, बल्कि इन लड़कियों के जूतों तक आसानी से पहुंच गया था। मतलब सर खूनी कोई अंदर का ही आदमी है, डांस इंस्टीट्यूट का ही कोई है सर। जय, मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मीडिया में ये बात फैल गई तो 2 मिनट में सारे स्पॉन्सर्स भाग जाएंगे। बहुत शौक था ना तुम्हें, कितना समझाया था कि पैसे सोच समझ कर खर्चा करो, मगर नहीं, सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए। अब कौन भरेगा ये नुकसान? हम भर देंगे, पैसे ही चाहिए ना, हमसे ले लो। बस अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दो, जितने पैसे चाहिए प्रोग्राम के लिए ले लो। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब तो डांस प्रोग्राम भी होने वाला है। और भला इसी में है, प्रॉपर्टी बेच दो और वापस गांव लौट जाओ। आप कितनी बार मना किया आपसे, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। अरे यार, दुगने दाम दे रहे हैं हम तुम्हें और तुम तब से मस्त नहीं हो रहे हो। दुगना क्या, 10 गुना पैसा दे दो फिर भी नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे ये प्रॉपर्टी। इस डांस इंस्टीट्यूट से हमें बहुत सी आशाएं, बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और लगता है बहुत जरूरी मीटिंग डिस्टर्ब कर दी हमने, हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। खूनी के बारे में कुछ पता चला? खूनी के बारे में तो नहीं, पर खून किस हथियार से किया गया है उसके बारे में पता चला है। हथियार? किस हथियार से? डांसर के जूतों से। डांसर के जूतों से? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। डांसर के जूतों पर पॉइजन लगा हुआ था, थैलियम, रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग का मामला है। डांसर्स को जूते और कपड़े देने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जूते और कपड़े शो से पहले कौन देता है डांसर्स को? जूते और कपड़े तो वो विम्मी देती थी, पर वो ऐसा क्यों करने लगी? विम्मी? तो फिर वो तो विम्मी को मिलकर ही पता चल जाएगा। विमी कहाँ है? वो मैम, वो विमी। जल्दी बुलाओ, उससे हमें कुछ पूछताछ करनी है। पर मैम बात क्या है? वो रही विमी। विमी, सीआईडी वाले तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? इन डांसर्स को जूते तुम ही देती थी ना? हाँ, वो नहीं, झूठ मत बोलो। तुम नहीं देती थी तो और कौन देता था? ए, रुक! विमी? सर? हाँ ताशा, बेहोश हो गई है क्या? विमी? क्या हुआ विमी को? ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। ऐसी नदियां बहुत बह चुकी हैं यहाँ पर, समझे? बताओ क्यों लगाया था जहर तुमने उन जूतों पर? बताओ। देखिए सर, मैं इस वक्त आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जूते का नाम सुनते ही सर में दर्द होने लगा, हा? इसके पहले कि दर्द और बढ़ जाए, जल्दी से बताओ कि जहर क्यों लगाया था जूते पे? कहां से लाई थी थैलियम? विमी, यूं चुपचाप रहने से तुम बच नहीं जाओगी बल्कि और फंस जाओगी। चलो चलो जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है, बताओ जल्दी। मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती?
वो लोग मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? कौन मार डालेगा? हाँ? किसके कहने पे किया ये काम? किसके कहने पे? मैं नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। इससे क्या हो गया है? विमी? नहीं बता सकती। She is dead. विमी? विमी? सर इसके बाल? जिस किसी के शरीर में पहुंच जाए बस सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। बाल गिर जाते हैं, बॉडी के सेल्स, टिश्यूज सब तहस नहस हो जाते हैं। तो क्या इसे भी थैलियम दिया गया? यस बॉस, ये विमी भी उसी जहर का शिकार बनी है जिस जहर का शिकार बाकी की 6 डांसर्स बनी है। एक बार फिर से टेस्ट करने जा रहा हूँ थैलियम। वही थैलियम? वही थैलियम। ये विमी जब उन जूतों में जहर लगा रही थी तब अनजाने में वो जहर इसकी बॉडी में भी चला गया। तो खूनी खुद शिकार बन गया। ये लड़की कोई प्रोफेशनल खूनी तो थी नहीं सर, तो शायद जानती नहीं होगी कैसे बचना चाहिए जहर से। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने इस लड़की को जहर दे दिया हो। मतलब जिस किसी आदमी ने विम्मी से ये सब काम कराया, उसे डर होगा कि विम्मी सबको बता न दे, इसलिए इसका मुंह बंद कर दिया उसी जहर से। सिर्फ इतना ही नहीं सर, विम्मी के कपड़ों में से हमें कुछ कोकेन भी मिला। कोकेन? ये मतलब ये विम्मी कोकेन भी लेती थी? नहीं सर, वही तो अजीब बात है। विम्मी की बॉडी में से हमें बिल्कुल कोकेन नहीं मिला है, पर कपड़ों पर। इसका मतलब विम्मी किसी ऐसे आदमी से मिली जो कोकेन लेता था। सर ये विम्मी अपना टाइम ज्यादातर वहां डांस इंस्टीट्यूट में बिताती थी, तो कहीं वो आदमी वहीं का तो नहीं? हो सकता है। अभिजीत, एक काम करो, इस विम्मी का घर जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो। तब तक हम लोग इस डांस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, देखते हैं वहां कोकेन कौन लेता है और अब तक छुपा हुआ। मुझे नहीं लगता कि शो होगा। सभी स्पॉन्सर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। शो हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपनी तनख्वाह वक्त पर मिल जानी चाहिए, बस दैट्स ऑल। शो होगा और जरूर होगा। आइंदा से मैं किसी के मुंह से ऐसी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। आप लोग यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर। आप लोगों की मदद चाहिए हमें। मदद? अब कैसी मदद? विमी के खूनी को ढूंढने की मदद। क्या? खून? विमी का खून हो गया है? मैडम, आप तो ऐसे चौंक रही है जैसे पहली दफा खून हुआ है। 6 खून हो चुके हैं यहाँ पे। अब तक तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन विमी मरी कैसे? जहर से। जहर? कैसा जहर? थैलियम। और विमी के कपड़ों से हमें कोकेन भी मिला है, जो शायद खूनी का है। हाँ, पर इसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? हम सबका यूरिन टेस्ट करवाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर कौन कोकेन लेता है। क्या? मैं नहीं दूंगा कोई टेस्ट। टेस्ट तो तेरे मौसा जी भी देंगे। सबको टेस्ट देना पड़ेगा, समझे? आशा, तुम सब लड़कियों का सैंपल कलेक्ट करो। फ्रेडिक्स, तुम लड़कों का। चलो एक एक करके आइए, चलो आइए। 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 सर मुझे सुस्ती नहीं लगी सर। नहीं लगी तो आ जाएगी। दया सर को याद कर लेना। ये लो।
विमी का ही घर है ना? जी हाँ, पर इस वक्त वो घर पर नहीं है। आप मैं विमी की माँ हूँ। कोई खास काम? दरअसल बात यह है कि कैसे बताएं आपको, आपकी बेटी विमी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, विमी की मौत जहर की वजह से हुई है। जहर? हाँ, जहर की वजह से उसकी मौत हुई है और उसी जहर से उसने 6 डांसर्स का खून भी किया है। हे भगवान, मेरी बेटी ने कैसा पाप कर दिया हमारे लिए। आपके लिए? क्यों? मैं बहुत बीमार हूँ और इलाज के लिए काफी रुपए की जरूरत है। शायद इसीलिए रुपए की लालच में मेरी बेटी बहक गई। हो सकता है किसी और ने ये काम उससे कराया और रुपयों को लालच देके, कि मजबूरी का फायदा उठा के। तभी वो किसी आदमी का नाम भी नहीं बता रही थी। आप लोगों को किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? पता नहीं कौन है वो दरिंदे जिन्होंने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ तो बता सकते हैं आप। वो अचानक किसी से मिलने लगी हो, कोई आ जा रहा हो घर पे, या फिर कोई फोन वगैरह आने लगा हो? कोई आता तो नहीं था, पर हाँ, वो किसी से मिलने तो जाया करती थी हर शुक्रवार की रात को। हर शुक्रवार की रात को? किससे मिलने जाती थी वो? पता नहीं, कहती थी ओवर टाइम कर रही है अपने पापा के इलाज के लिए। हर शुक्रवार की रात को ओवर टाइम? बड़ी अजीब बात है। सर, क्या हुआ? सर ये देखिए, विमी ने कई सारे रद्दी अखबार रखे थे अपनी अलमारी में। ये अखबार क्या करती होगी विमी? इनसे पूछा क्या? ये छोड़ जाने दो, एविडेंस बैग में रखो। आपकी बेटी विमी ये हर शुक्रवार किसी से मिलने जाती कैसे थी? कोई गाड़ी या स्कूटर था उसके पास? नहीं, वो तो हमेशा घर के सामने वाले स्टैंड से ऑटो में जाती थी। ऑटो में जाती थी? सनी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर, मुझे तो ये सनी शुरू से ही गड़बड़ लग रहा है। सर, कहीं ये सनी खिड़की से कूद के भाग तो नहीं गए? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ये सनी भाग क्यों जाएगा? अभी पता चल जाएगा। फ्रेडिक्स, जाओ जाकर देखो अंदर। मैं सर कहीं वो पेशाब कर रहा होगा तो उसी वक्त बाहर आना। जाओ जल्दी। ये सीआईडी की ड्यूटी भी ना क्या क्या करवाती है मुझसे। सनी बेटा, सूसू हो गया?
सूसू हो गया सनी? अरे बाप रे! कहां चला गया सनी? सब दूर दीवार ही दीवार नजर आ रही है। सनी, बेटा सनी, मैं आ रहा हूं। ये लो। कहां मर गया ये? यहाँ छुप के बैठे हैं राजा साहब। ये लड़की को जानते हो? ये लड़की? हाँ, ये लड़की हर शुक्रवार को रात में यहीं से ऑटो पकड़ती थी। कभी देखा है इसे? नहीं साहब, मैंने इसे नहीं देखा। नहीं? नहीं। हाँ, रात में जाती थी। तुम दिन में रहते थे? मैं सर दिन में रहता हूँ। ओके। वैसे अब ये फोटो देखिए, शायद ये लड़की तुम्हारे ऑटो में बैठी होगी। इसे देखा तो था। देखा? अच्छा, कहाँ देखा है? इनको 2-3 बार छोड़ा तो है मैंने साहब। कहाँ घर है? साहब, गोरेगांव में एक बार गया था। जानते हो? साहब, जानते तो नहीं। हाँ, वहाँ जाएंगे तो शायद जान जाएंगे। ओके, ठीक है। तो हमें घर दिखाओ। ले चलो, लेके चलो मुझे। सर, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुझ पर। असली खूनी बाहर घूम रहा है। ये यूरिन तुम्हारा ही है ना, या बाथरूम में जाके कुछ और कर दिया तुमने? सर, आप लोगों के सामने ही मैंने अपना यूरिन का सैंपल दिया था। अब आगे आप लोग जाने। मतलब हमने बदल दिया ये यूरिन? हाँ, अब अगर किसी को फंसाना ही है तो। अच्छा, तो हम तुम्हें फंसा रहे? चलो ठीक है, अब बताओ कौन है वो खूनी जो बाहर घूम रहा है? क्या नाम है उसका? मैं कैसे बताऊं सर? तो फिर विमी को क्यों मारा? ना तो मैंने विमी को मारा है और ना ही मैं कोकेन लेता हूँ। बेटा, तेरे सूसू से सब पता चल जाएगा। आदमी की जबान झूठ बोल सकती है, सूसू कभी झूठ नहीं बोलता। ये क्या सूसू सूसू लगा के रखा है आपने? जैसे सूसू नहीं कुछ। बोर्ड कार्ड तैयार है बॉस? अभी पता चल जाएगा सनी जी, पास या फेल। ये देखो बॉस, ये सनी तो बहुत ही होनहार बच्चा निकला। 100% मार्क्स लेकर के पास हुआ है। मतलब कोकीन है इसके यूरिन सैंपल? बिल्कुल कोकीन है, और वही कोकीन है जो हमें विमी के कपड़ों से मिली है। अच्छा, तो मिस्टर सनी बताओ। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। बताओ। सर, हाँ, मैंने कोकेन जरूर ली थी, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर। तो बताओ, वो कोकेन विमी के कपड़ों पर कहां से आई? कहां से आई कोकेन? विमी मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। हम लोग अक्सर मिला करते थे। शायद तभी आ गई होगी उसके कपड़ों पर। देखा सर, एक नई लव स्टोरी। अगर विमी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो उसने तुम्हें जरूर बताया होगा कि किसने उसे कहा इन लड़कियों को जहर देने के लिए। नहीं सर, विमी ने जहर के बारे में कभी मेरे सामने नहीं कहा। फिर झूठ। सनी जी, तुम्हारी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। नहीं सर, अब जो भी कहूंगा सच कहूंगा सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। तो फिर बताओ, बताओ किसने पैसे दिए थे विमी को उन लड़कियों को जहर देने के लिए? बताओ।
सर मुझे वाकई में नहीं पता सर। बुलाओ, दया सर को बुलाओ। सर 1 मिनट में जबान खोल दिया गए। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े? जाकर आप रूही मैडम और जय सर को क्यों नहीं पकड़ते? जरूर उन्हीं लोगों ने ये सब कुछ किया है। अच्छा, अब खुद फंस गए तो जय और रूहीन को भी फंसा रहे हो? क्यों? नहीं सर, वो जितने मासूम दिखते हैं है नहीं। क्या मतलब? कुछ दिन पहले दिया पर हमला हुआ था। बड़ी मुश्किल से बची थी वो बेचारी। एक चौकीदार की मौत भी हो गई। उन्होंने हमसे इस बात को छिपाने के लिए कहा था। छिपाने के लिए? हाँ सर, यहां तक कि उन्होंने दिया को भी यह एहसास दिला दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहने लगे उसका वहम है, एक बुरा सपना है। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या मालूम, शायद दिया पर हमला भी उन्होंने ही करवाया। दिया को मार के उन्हें क्या फायदा होता है? अगर ये डांस शो किसी कारण से कैंसिल हो जाए तो उन्हें काफी पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस से, शायद इसलिए। इंश्योरेंस के पैसों के लिए? अच्छा, तो ये सारा खेल पैसों के लिए है। अभिजीत, क्या दिया पे हमला हुआ था? माय गॉड, वॉचमैन भी मारा गया? यस सर, वहीं जा रहे हैं। हाँ सर, ये देखने जा रहे हैं कि हर शुक्रवार को विमी कहाँ जाया करती थी। ओके ओके यस सर। लो साहब, आ गई वो जगह। यहीं पर आया करती थी वो मैडम। यहाँ पे? यहाँ पे कहाँ जाती थी, कुछ पता है? नहीं साहब, कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है। एसीपी साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि दिया पे एक जानलेवा हमला हुआ था इन लड़कियों के खून से पहले, और एक वॉचमैन भी मारा गया था। अच्छा, इतनी बड़ी बात हो गई और ये जय और रूहीन ने हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं। आधे से ज्यादा चौकीदारों की यही बीमारी है, तभी तो इतनी चोरियां होती हैं शहर में। हाँ? ऐसा हम लोग सीआईडी से हाँ मैं भूकंप, सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। ड्यूटी के वक्त सो रहा है, शर्म नहीं आती? हाँ? तो जरा सी आग लग गई थी सर मेरी, वरना एक साथ 5-5 दिन मैंने ड्यूटी की है। मजा ले जो एक बार भी आँख खुल जाए। हाँ? हम तो मजाक कर रहे हैं सर। अब ठीक से आंखें खोलो और ये फोटो देखो। इस लड़की को जानते हो? यहाँ पे देखा इसे? कोई हीरोइन है क्या? लगता है अभी भी नींद में है। इसकी नींद में उतारता हूँ। बहुत नींद आ रही है? हाँ? बहुत नींद आ रही है? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सर एलर्जी है, एलर्जी मेरे को। उतरी नींद तुम्हारी अभी? हाँ? देख ये पहचानते हैं इसको? हाँ मतलब 4-5 बार देखा है मैंने यहाँ आते हुए। अच्छा, कहाँ पे आती थी यहाँ? बंगला नंबर 26, मतलब 26 में। मतलब रोज नहीं सर, हफ्ते में 1-2 बार आते हैं। बंगलो नंबर 26, चलो देखते हैं। नहीं कोई फायदा नहीं। क्यों? ताला लगा हुआ है ना वहाँ पर। उसका जो मालिक है ना, वो हर शुक्रवार को आता है, मतलब फ्राइडे को, और हर इतवार को निकल जाता है, मतलब संडे को, अपनी वाइफ के साथ। बंगला किसका है? मतलब मालिक कौन है? कोई जय साहब है, जय साहब। उनका बहुत बड़ा डांसिंग स्कूल भी है ना। अच्छा, मतलब विमी हर शुक्रवार रात को जय और रूहीन से मिली? बताओ, दिया पर जो हमला हुआ वो बात क्यों छुपाई तुम लोगों ने हमसे?
क्यों छुपाई उस चौकीदार की लाश? क्यों? बोलो। से बहुत बदनामी हो चुकी थी हमारे प्रेस के सामने, बहुत बदनामी। और हम नहीं चाहते थे कि उन्हें और भी कोई वजह मिल जाए हमारे ऊपर कीचड़ उछालने के लिए। बस पैसों की लालच ने अंधा कर दिया है तुम लोगों को। कैसे पैसे सर? वही जो इंश्योरेंस से मिलने वाले थे। अगर शो नहीं होता है तो इंश्योरेंस से पैसे मिलने वाले थे ना। कम ऑन, ये शो ही हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। और चंद कुछ रुपयों की वजह से हम शो छोड़ के 6 खून करेंगे? कभी नहीं। और एक बार, वो वर्सोवा वाला बंगला, वही बंगला जहां पर विमी शुक्रवार की रात को तुम लोगों से मिलने आती थी, क्यों छुपाई वो बात हमसे? विमी? हाँ विमी। सर बड़ी अच्छी चीज हाथ लगी है सर, ये देखिए। ओ, क्रेडिट कार्ड का बिल 5 अक्टूबर शुक्रवार। 5 अक्टूबर शुक्रवार की रात को तुम लोग सनशाइन होटल में थे। 5 अक्टूबर? हाँ 5 अक्टूबर, मतलब विम्मी की मौत से पहले वाला शुक्रवार। अब हाँ वो, लेकिन अरे इनकी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें दिल्ली जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। यस सर। 5 अक्टूबर शुक्रवार की रात तुम लोग दिल्ली में थे, तो फिर उस रात विम्मी किससे मिलने गई थी? किससे मिलने जाती थी विम्मी हर शुक्रवार की रात को? सर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, उसने तुम्हें बताया कैसे नहीं? हा? सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो जिधर भी जाती थी पैसे लेकर आती थी। ये तुम्हें कैसे पता चला कि उससे पैसे मिलते थे? सर कई बार शुक्रवार को हम फिल्म देखने जाते थे। उस दिन मैंने खुद देखा कि कुछ नोटों के बंडल वो अपने पर्स में रख रही थी, कुछ अखबार के पेपर में बांध के रखे थे नोट्स। अखबार के पेपर में? ये देखिए, विमी ने कई सारे अद्दी अखबार रखे थे अपनी अलमारी में। विवेक, जो अखबार के टुकड़े हमें विमी की अलमारी में से मिले थे, जरा निकालो वो। यस सर। सर इस अखबार में एड्रेस लिखा हुआ है, विंकल रेड A129। सर ऐसा एड्रेस तो अखबार बांटने वाले लिखते हैं ताकि वो न्यूज़पेपर उसी घर में पहुंच सके। हमारा खूनी भी इसी एड्रेस पर रहता है। कौन रहता है इस एड्रेस पर सनी? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। हेलो, हाँ सुनो, हेलो, देखो मुझे आपसे ठीक 15 मिनट बाद एंटो रोड पे मिलो। और सुनो, देर बिल्कुल मत करना, CID को हमारे बारे में पता चल चुका है, समझ गए? ओके बाय। हाय।
अरे यार, थैंक गॉड अभी तक वो हमारे पीछे नहीं है, पर कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। कम ऑन फास्टर, जल्दी करो। गॉड, अरे हटना यार। अरे मेरे बाप कुमार, अरे ओए, नजर नहीं आता है क्या? तुमसे बात कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? ये कार की जगह है। ये कार वालों की जगह नहीं है मुन्ना, सीआईडी वालों की जगह है। क्या बात है चेतन, हैं? ये इतनी तेज कार कौन चला रहा है? काशा, देखो जरा। अरे नहीं साहब, ये तो कोई रेसिंग कार का ड्राइवर लगता है। मातर मातर की बहन है। अच्छा 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 अच्छा, आप हैं। आइए आइए। हाँ, हम ही ने मारा उन सबको, हम ही ने किए सारे खून। पर क्यों किए सारे खून? क्योंकि हम जय को बर्बाद कर देना चाहते थे सर। लेकिन तुम दोनों तो उन्हीं के लिए काम करते थे, तो बर्बाद क्यों करना चाहते थे? हमारे माँ बाप की मौत के जिम्मेदार है वो। क्या? तुम्हारे माँ बाप के मौत के जिम्मेदार? जी हाँ सर। दरअसल मैं और दिया हम भाई बहन हैं, और उस जय की वजह से हमारे माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ी थी। जय और पापा बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन जय ने उनको धोखा दिया, बेईमानी करके सारा पैसा हड़प लिया। उसी पैसों से ये डांसिंग स्कूल बना। तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे हम फांसी पे क्यों न चढ़ जाएं, लेकिन जय का ये डांसिंग स्कूल बंद कराकर उसे बर्बाद कर देंगे। और इसीलिए तुम खून पर खून करते गए। कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस बदले की आग में कितने मासूम लोग झुलस रहे हैं। साथ खून किए तुम लोगों ने, लेकिन फांसी सिर्फ एक बार ही होगी।